20 जनवरी 1948 को गांधी जी को मारने की एक नाकाम कोशिश की गई। 10 दिन बाद ही 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी गई। गांधी जी ने एक बार कहा था, आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। गांधी सशरीर तो न रहे, परंतु वह इस धरती के कण कण में इस तरह रच बस गए कि उनको अपनी स्मृतियों से निकाल पाना नामुमकिन है। गांधी जानते थे कि देश की एकता और अखंडता तभी मजबूत हो सकती है जब इस देश में रहने वाले लोगों में आपसी प्रेम और सौहार्द रहे, चाहे वो किसी भी जाति या मजहब के मानने वाले हों। गांधी मरते दम तक प्रेम भाईचारा पर जोर देते रहे। हम सबका धर्म है, अपने अपने धर्म में वो कायम रहे, अच्छे बने तो सब धर्म एक साथ चलते हैं। पीछे कोई देखेगा ही नहीं कि वो मुसलमान है कि पारसी है, शरीफ आदमी है, ऐसा कहा जाएगा। इस तरह से दोनों हिंदुस्तान बन जाए तो मैं तो नाचूंगा, लेकिन आपको भी नाचना ही पड़ेगा। और आप नाचेंगे, नचावेगा क्या? वो तो सच्चाई नशा है कि जब वो ईश्वर हमको वो नशा पिला देगा। और ऐसी दुनिया यहाँ बन रही है जिसमें किसी को कुछ डर ही नहीं रहता है, कहीं भी एक डर रहता है। और कोई पूछे कि आप लोग किससे डरते हैं, तो कहें कि हम तो किसी से नहीं डरते हैं। एक ईश्वर पड़ा है, वहाँ पड़ा है और हमारे दिल में पड़ा है, हृदय आकाश में पड़ा है और इस आकाश में पड़ा है। उस ईश्वर से हम डरते हैं, दूसरे किसी से नहीं डरते हैं। कोई शरीर ही तो है ही नहीं कि शरीर लेकर हमारे सामने खड़ा रहता है। वो तो कहते हैं हमको चतुर्भुज मूर्ति है, शंख, गदा, चक्र, पद्म, वो सब है। वो सब हमारी कल्पना है। ईश्वर के पास न शंख न गदा है, चक्र है। वो तो अशरीरी है, वो निरंजन है, वो निराकार है और देहातीत है। तो उसको देह कहाँ से? लेकिन मनुष्य अपनी कल्पना कर लेता है तो इसे ही मानता है। तो विषय हमारा भगवान कहाँ नहीं दिखे? तो हमारे कर्मों में ही दिखे। कर्म कैसे? कि कुछंद है, स्वच्छंद है, वो तो कोई कर्म नहीं है, उसका नाम कर्म कहा ही नहीं जाता है। कर्म तो एक ही है कि जो यज्ञवत है, यज्ञ समझकर कुछ कर्म करते हैं, तो उसमें तो भगवान की स्थापना हम करते हैं अपने कर्म में, कैसा भी हो, लेकिन यज्ञ है तो उसमें भगवान की स्थापना करते हैं। जैसे कि एक आदमी चरखा चलाता है, सूत काटता है, तो सूत का प्रत्येक धागा में वो भगवान का दर्शन करता है या तो करती है। किस शर्त से? कि जब उसके दिल में ऐसा है कि मैं वो सारी दुनिया के लिए, यहाँ हमारी दुनिया भारतवर्ष है, तो भारतवर्ष के जितने गरीब हैं, जिसको खाने का भी नहीं मिलता है, उनके निमित्त से तो पीछे दरिद्र नारायण के निमित्त से हम काटते हैं। तब हम इस एक एक धागा निकालते हैं, उसमें हम भगवत दर्शन करते हैं। अच्छा काम करना है तो वो भी अच्छे साधनों से करे तो अच्छा हो सकता है, अगर बुरे साधनों से वो करे तो नहीं हो सकता है। कोई किसी ने कुछ सुना है कभी भी, और सुना है तो मैं कहता हूँ उन्होंने झूठ सुना, कि ईश्वर को हम पा सकते हैं अनुचित साधन देकर। अपवित्र नापाक साधन से ईश्वर को पाना है तो साधन भी ईश्वर को पाने के लायक होना चाहिए। अगर बुरी चीज को पाना है तो उसमें साधन पाक हो नहीं सकते, उसमें नापाक साधन होने वाले हैं। ये एक जगत का कानून है, उस कानून के मुताबिक आप चले, मैं चलूं, सारा जगत चले तो हमारा काम सीधा हो जाता है। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी
जग तेरी संतान। महात्मा गांधी के बिना भारत की कल्पना संभव ही नहीं। शहादत दिवस के मौके पर उन्हें याद करते हुए मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी के प्रो वीसी रह चुके प्रोफेसर तौकीर आलम ने कुछ यूं कहा। बिरला हाउस में वो जगह अब भी महफूज है जहां राह हक पर चलते हुए मुसाफिर को नींद आई थी। सेवाग्राम की कुटिया अब भी उसी तरह अपने मकी का इंतजार कर रही हैं जिसे वो चंद मिनट के लिए उठकर बाहर गए हों, और राजघाट के फूलों से लदी हुई समाधि आज भी उस दिन की याद दिलाती है जब जमीन के इस हकीर टुकड़े को एक शहीद इंसानियत की आरामगाह बना दिया गया था। गांधी जी इंसान थे, उनकी उंगलियां हिंदुस्तान की नब्ज पर थी और दिल याद हक से मामूर। वो इंसान को मशीन का गुलाम नहीं बनाना चाहते थे, किसी नेक मकसद के हुसूल के जरिए हुसूल की सदाकत और जायज होने पर मुसिर थे। वो जेल जाते थे तो कानून की पूरी पाबंदी करते, कोई काम छिप कर करना उन्हें पसंद न था। मूवमेंट शुरू करते तो ऐलान जंग करके जो कदम उठाने वाले होते उससे दुश्मन को खबरदार कर देते। अदम तशद्दुद सिर्फ निहत्ते या बेबसों का नहीं, उनके नजदीक अकीदा व ईमान के साथ बहादुरों का हथियार था। इस हथियार को वो वक्ती या इनफरादी इस्तेमाल की चीज नहीं, हमेशा काबिल अमल और इज्तिमाई ताकत समझते थे। वो दुनिया के तमाम मज़ाहिब की इज्जत करते थे और कहते थे कि सच्चाई हर जगह है, जहां है वहीं उसको तलाश करो और दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं। एक बार उन्होंने इस तरह इसकी मिसाल दी कि एक दरख्त है, इसकी बहुत सी शाखें हैं, इसकी डालियों पर मुख्तलिफ चिड़ियां बैठी हुई हैं, इनका रंग रूप आवाज मुख्तलिफ है, मगर बैठी है सब इसी दरख्त पर और इसका तनासुब भी एक ही है, यानी वहदत के मुख्तलिफ मज़ाहिर और रंग रूप होते हुए भी तौहीद इलाही अपनी जगह कायम व साबित है। इख्तिलाफ मज़ाहिब के बावजूद मरकजी ज़ात वाहिद है। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से गांधी का भारत की राजनीति में पदार्पण होता है और देखते ही देखते देश की राजनीति की दशा और दिशा ऐसे बदल जाती है कि पूरा विश्व अचंभित रह जाता है कि सत्य और अहिंसा के राह पर चलकर मजबूत शक्ति को भी हराई जा सकती है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित फ्रांसीसी लेखक एवं नाटककार रोम्या रौला ने कहा था, महात्मा गांधी की हैसियत हिंदुस्तान में एक नायक की ही नहीं बल्कि युगों युगों के लिए वह मार्गदर्शक की हैसियत रखते हैं और याद किए जाते रहेंगे। यहाँ के लोगों के बीच उन्होंने नई चेतना और नई जिंदगी की लहर दौड़ाई, यहाँ तक कि उन्हें आज़ादी प्राप्त हुई। उन्होंने पश्चिमी देशों के लिए उनके द्वारा ईसा मसीह की सीख की याद ताज़ा करा दी, जिसे या वे भूल चुके थे या जिसे दगा दे चुके थे। उन्होंने मानवता के संतों की श्रृंखला में अपना नाम दर्ज करा लिया। उनके व्यक्तित्व की चमक चारों दिशाओं में फैल गई है। गांधी की भले ही हत्या कर दी गई है, पर उनके फलसफे आज भी जीवित हैं। गांधी संग्रहालय पटना के ज्वाइंट सेक्रेटरी आसिफ वसी उनके फलसफे को याद करते हुए कहते हैं, गांधी जी की जो पूरी फिलॉसफी थी वो सबसे पहले हिंदू मुस्लिम एकता, उनकी यूनिटी पे उनका मेन फोकस रहा। गांधी जी का एक अपना सपना था कि मेरा हिंदुस्तान कैसा होगा, उसका पहला जो उनका ये था वो हिंदू मुस्लिम एकता थी। दूसरा
जो उनका सबसे फोकस पॉइंट था उनके पूरे लाइफ का, कि जो समाज में पिछड़े लोग हैं उनको कैसे हम आगे लेकर के आएंगे। उसमें उन्होंने हरिजन उत्थान की बात की, उन्होंने आदिवासी और महिलाओं की बात की, उसमें उन्होंने वैसे तबके को सामने रखा जिनको उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की रीढ़ है। इसके लिए उन्होंने गांव को फोकस किया, गांव के लोगों को फोकस किया, गांव की इकोनॉमी कैसी होगी उसको फोकस किया, और उन्होंने एक अपना खाका ब्लूप्रिंट तैयार किया कि मेरे जो ख्वाब का हिंदुस्तान होगा वो कैसा हिंदुस्तान होगा। और जब जहाँ जहाँ वो गए, जिस भी इसको उन्होंने लीड किया एजिटेशन को, उसमें उन्होंने इन दो बातों को सबसे सामने रखा। अपने फॉलोअर्स को उन्होंने यही मैसेज दिया कि हमको सत्य और अहिंसा, इसी से अपने आंदोलन को करना है। और जितने भी आंदोलन हुए गांधी जी के 1917 से लेकर के, आप चाहे 20-22 का खिलाफत मूवमेंट देख लीजिए, 42 का मूवमेंट देख लीजिए, जहाँ पे हिंसा आई, उन्होंने चौरा चौरी का एक इंसिडेंट होता, उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। तो पूरी लाइफ जिसको कहते हैं, उन्होंने अहिंसा को जिया, अहिंसा का संदेश दिया, और उससे उन्होंने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। हिंसा से हम कोई चीज़, एक सब समाज की कल्पना नहीं कर सकते। हमको अहिंसा ही मान के चलना होगा, और गांधी ही का रास्ता है हिंदू मुस्लिम एकता, यूनिटी, दोनों सब कौमों के एक साथ लेके चलना। सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं, जो भी हिंदुस्तान में पैदा हुए उनको हमारे संविधान ने, अभी एक दिन पहले हमने संविधान 26 जनवरी मनाया, संविधान ने हमें ये अधिकार दिया। उसको जहन में रखते हुए आपसी भाईचारे से देश की तरक्की होगी। अदरवाइज हिंसा से हम कोई प्रोग्रेसिव और कोई कंस्ट्रक्टिव ये नहीं निकाल सकते। गांधी जी ने हमेशा जो हिंदुस्तान की कल्पना की, वो गांव के डेवलपमेंट की बात की। उन्होंने कहा कि गांव अगर हमारा डेवलप होगा तो हमारा हिंदुस्तान डेवलप होगा। आज की परिस्थिति में आप देख लीजिए कि क्या वाकई हमने गांधी जी के सिद्धांतों को अपनाते हुए अपना गांव डेवलप किया है। अगर किया है तो ठीक है, नहीं किया तो ये तो ओपन है, ये सब आदमी जज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अभी गांधी के वो सपनों, जो हिंदुस्तान को उन्होंने एक खाका तैयार किया था सपनों का भारत, वो शायद अभी कंप्लीट नहीं हुआ। हिंदुस्तान की गरीबी को देखकर ही कहा था कि मुझे बड़ा अफसोस होता है यहाँ की गरीबी को देखकर, यहाँ के नौजवानों को देखकर। लेकिन उसके साथ उन्होंने कहा कि हम इस बात को माने कि यहाँ के नौजवान हो या जो गरीब तबका है, भगवान ने, ईश्वर ने जो उनको हाथ पैर दिया है, पहला आदमी है हिंदुस्तान में जो डिग्निटी ऑफ लेबर की बात करता है। वो कहता है कि कोई काम छोटा नहीं है, परिश्रम कीजिए, आप मेहनत कीजिए। और हमेशा हिंदुस्तान के नौजवानों को उन्होंने यही मैसेज दिया, कोई काम छोटा नहीं, ईमानदारी के साथ आप अपना श्रम कीजिए, फल की चिंता छोड़ दीजिए। ये गांधी की फिलॉसफी रही है। गांधी जी को याद करते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जमीर रजा ने आनंद नारायण मुल्ला की एक रचना महात्मा गांधी का कत्ल की कुछ पंक्तियों को यूं बयां किया। मशरिक का दिया गुल होता है, मगरिब पे स्याही छाती है। मशरिक का दिया गुल होता है, मगरिब पे स्याही छाती है। हर दिल सुन सा हो जाता है, हर सांस की लौ थर्राती है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हर समत से एक चीख आती है। नौए इंसान कांधों पे लिए गांधी की अर्थी जाती है। आकाश के तारे बुझते हैं, धरती से धुआं सा उठता है। दुनिया को ये लगता है जैसे सर से कोई साया उठता है। जिस सांस में दुनिया जा पाए उस सांस की निकहत क्या कहिए। जिस मौत पे हस्ती नाज करे उस मौत की अजमत क्या कहिए। ये मौत न थी कुदरत ने तेरे, ये मौत न थी कुदरत ने तेरे सर पर रखा एक ताजे हयात। थी जिस्त तेरी मेराज वफा और मौत तेरी मेराज हयात। थी जिस्त तेरी मेराज वफा और मौत तेरी मेराज हयात। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, गांधी जी एक महान भविष्य द्रष्टा थे। अपने समय से वह बहुत आगे का देखते थे। मृत्यु तक वे अपने सिद्धांत पर दृढ़ रहे। उन्हीं के रास्ते को अपनाकर हम अपने देश के रुतबे को विश्व के राष्ट्रों में ऊंचा उठा सकते हैं। गांधी जी के सपने का भारत आज कितना साकार हो सका, हम उनके सिद्धांतों को अपने आचार विचार में कितना ढाल सके, हमें सोचना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि सत्य, अहिंसा, करुणा को अपने जीवन में लाएं। यही गांधी जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। गांधी जी की दिली इच्छा क्या थी? गांधी जी ने कुछ यूं व्यक्त किया था, और मेरी तो तमन्ना ये है, मेरी तो आशा ये है, ईश्वर से प्रार्थना ये है कि हिंदुस्तान ऐसा बने
कि जिससे सारी दुनिया कहे कि अगर आज़ाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आज़ाद बनो। ऐसा करने में आप लोग बहुत बड़ा हिस्सा दे सकते हैं। सब के सब अपनी जगह पर अपना धर्म का पालन करें तो हिंदुस्तान जैसा मैं आपको कहता हूँ ऐसा बन सकता है, उसमें मुझको तनिक भी शंका नहीं है। इसी के साथ ये विशेष कार्यक्रम समाप्त होता है। वाचन स्वर था चंद्रमणि कुमार सिन्हा की और आलेख, संकलन एवं प्रस्तुति थी मोहम्मद शाहिद सबा की।